देखिए, महाकुंभ के दौरान केदारनाथ में नागों का झुंड आखिर कहां से प्रकट हो गए। कोई कह रहा है ये साक्षात भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है, तो वही कुछ लोगों का कहना है कि यह घटना किसी रहस्यमय शक्तियों का खेल। आखिर सच्चाई क्या है इस घटना का, आइए देखिए। आपको बता दें कि नागों के इस झुंड ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। चलिए इस अद्भुत चमत्कारी घटना को बताते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर आप भी हमारे तरह भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। शिव भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के प्रिय नागराज वासुकी स्वयं प्रकट हो सकते हैं? महाकुंभ के दौरान केदारनाथ धाम में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। हजारों नागों का एक झुंड मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या यह भोलेनाथ का चमत्कार था या किसी रहस्यमयी शक्ति का खेल? आइए जानते हैं इस अद्भुत घटना की पूरी सच्चाई। महाकुंभ का समय था। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में संतों, भक्तों और साधुओं का महासंगम हो रहा था। इसी बीच उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। शिव भक्त दूर दूर से बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे थे। बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। लेकिन इस बार कुछ अनहोनी होने वाली थी। एक ऐसी घटना जो आज तक कभी नहीं हुई थी। केदारनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ की आरती चल रही थी। श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। मंदिर के पुजारी पंडित विश्वनाथ हर रोज की तरह पूजा अर्चना में लीन थे। तभी एक साधु तेजी से भागता हुआ मंदिर की ओर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह घबराया हुआ था। गुरुदेव, कुछ अनहोनी होने वाली है, वह कांपती आवाज में बोला। पंडित विश्वनाथ ने उसे शांत किया और पूछा, क्या हुआ वत्स? मैं पहाड़ी की ओर तपस्या कर रहा था। तभी मैंने देखा कि पहाड़ों से हजारों नाग केदारनाथ की ओर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई दैवीय शक्ति उन्हें यहां खींच रही हो। यह सुनते ही मंदिर में मौजूद भक्तों में हलचल मच गई। कुछ लोग भयभीत हो गए तो कुछ इसे भोलेनाथ की कोई परीक्षा मान रहे थे। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं, तो लोगों ने देखा कि सचमुच हजारों नाग मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। छोटे नाग, बड़े नाग, काले नाग, सफेद नाग, हर तरह के नागों का एक विशाल झुंड धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। पूरे केदारनाथ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग डरकर मंदिर छोड़कर नीचे जाने लगे, तो कुछ भोलेनाथ का नाम लेकर वहीं डटे रहे। संत महात्माओं ने मंदिर के पुजारियों से पूछा, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? पंडित विश्वनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह पहली बार हो रहा है। कहीं यह भोलेनाथ का कोई संकेत तो नहीं? मंदिर में भजन कीर्तन तेज हो गया। सभी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तभी एक वृद्ध संत बोले, नाग बाबा भोलेनाथ के प्रिय हैं। वह स्वयं नागराज वासुकी को अपने गले में धारण करते हैं। यह कोई अनहोनी नहीं, बल्कि भगवान शिव का चमत्कार है। हमें धैर्य रखना होगा। लेकिन फिर भी भय का माहौल था। नागों का झुंड अब मंदिर के समीप पहुंच चुका था। नाग मंदिर की सीढ़ियों तक आ गए थे, लेकिन किसी ने भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सभी आश्चर्यचकित थे कि ये नाग शांत क्यों हैं। रात हो चुकी थी। मंदिर के अंदर भक्तों की संख्या कम हो चुकी थी, लेकिन जो भी रुके थे वे पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला। पूरा वातावरण शिवमय हो गया। चारों ओर शिव के डमरू की ध्वनि गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शिव प्रकट हो रहे हों। फिर भक्तों ने देखा कि मंदिर के ठीक सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। वह किसी साधारण नाग जैसा नहीं था। उसके फन पर चंद्रमा सा प्रकाश झलक रहा था और उसकी आंखें तेज धधकते अंगारों जैसी थीं। वह नाग धीरे धीरे मंदिर के द्वार के पास गया और वहां शिवलिंग के सामने शीश झुकाया। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के शिवलिंग से दूध की धारा बहने लगी। भक्तों ने यह चमत्कार देखा तो सबने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। उस रात
केदारनाथ धाम में किसी को नींद नहीं आई। सभी यही सोच रहे थे कि यह सब क्या था। अगली सुबह वह दिव्य नाग वहां नहीं था, लेकिन बाकी सभी नाग अब मंदिर से दूर जाने लगे थे। तभी एक सिद्ध संत बोले, यह नाग कोई और नहीं, स्वयं नागराज वासुकी थे, जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए थे। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यह सिद्ध कर दिया कि शिव साक्षात देवों के देव हैं। भक्तों की आंखों में आंसू थे। सभी धन्य हो गए थे कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव का चमत्कार देखा था। यह घटना पूरे देश में फैल गई। दूर दूर से लोग इस चमत्कारी घटना को सुनकर केदारनाथ आने लगे। इस चमत्कार के बाद हर महाकुंभ में केदारनाथ में विशेष पूजा होने लगी। कहा जाता है कि तब से हर महाकुंभ के दौरान नागों का एक छोटा झुंड केदारनाथ धाम के आसपास दिखाई देता है, लेकिन वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लोग मानते हैं कि यह स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है और नागराज वासुकी हर महाकुंभ में शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। इस तरह केदारनाथ में नागों के झुंड के आने की यह घटना महाकुंभ के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक बन गई। यह सिद्ध हो गया कि भगवान शिव साक्षात इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनका आश्रय लेने वाले भक्तों को किसी का भय नहीं होता। इस चमत्कारी घटना ने पूरे देश को शिवमय कर दिया। केदारनाथ में नागों का यह दिव्य आगमन सिद्ध कर गया कि भगवान शिव साक्षात देवों के देव हैं। भक्तों की आस्था और मजबूत हो गई और तब से हर महाकुंभ में विशेष पूजा होने लगी। क्या यह सच में नागराज वासुकी का आशीर्वाद था या फिर भोलेनाथ की दिव्य लीला? जो भी हो, एक बात तय है, जो भी शिव का सच्चे मन से स्मरण करता है उसे किसी का भय नहीं होता। हर हर महादेव।